जियो तो ऐसे पाकिस्तान ने इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसा लिया। ग्रीन कैप्स ने 9 विकेटों से रावलपिंडी टेस्ट जीता, सीरीज अपने नाम कर ली। साजिद खान और नोमान अली की घूमती गेंदों ने इंग्लैंड को घुमा दिया। साजिद खान की 10, नोमान अली की 9 विकेटें किसी बैटर को टिकने नहीं दिया। जैक क्रॉली 2, बेन डकेट 12, ऑली पॉप 1, बेन स्टोक्स और जेम्स पे 3-3 रन बनाकर वापस जो रूट के 33 और हैरी ब्रूक के 26 रन भी काम ना आए। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की पूरी टीम 112 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। पहली इनिंग्स में 134 रन बनाने वाले नायब कप्तान साउथ शकील प्लेयर ऑफ द मैच और साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। पाकिस्तान ने 3.5 साल बाद होम सीरीज जीती। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए गए। जब 1 और 1 11 हुए तो अगले 11 9-2 11 हो गए। नोमान अली और साजिद खान ने खुद को ऑलराउंडर के तौर पर भी मनवा लिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज साजिद खान की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। साजिद खान ने 2 मैचेस की 4 इनिंग्स में 19 खिलाड़ी आउट किए। 22 और 48 रन की इनिंग्स खेलकर मजमूई तौर पर 72 रन भी बनाए। 4 इनिंग्स में नोमान अली ने 20 विकेटें ली। 32 और 45 रन की इनिंग्स के जरिए मजमूई तौर पर 78 रन बनाए। हैदराबाद में नोमान अली के वालिद खुशी से निहाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। कहा खिलाड़ियों के जज्बे और टीम वर्क ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि इस जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी की मोतरफ। कहा पाक इंग्लैंड सीरीज में बेहतरीन टीम वर्क देखने को मिला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की भी टेस्ट सीरीज जीतने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I as Chief Justice of Pakistan I will discharge my duties and perform my functions honestly. जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और साबिक जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क होने के बायस शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चैम्बर संभाल लिया। चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी का तजुर्बा अदलिया को इंसाफ की फरहमी और कानून की बालादस्ती मजबूत बनाने में रहनुमाई करेगा। यकीन है जस्टिस याहिया अफरीदी की क़यादत में अदलिया आवाम को अदल व इंसाफ की फरहमी के लिए दयानतदारी से काम करती रहेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हलफ उठाते ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। जजेस कमेटी की भी तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को जजेस कमेटी में वापस ले आए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग पीर को बुलाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सादर में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर हुई। जेल में मैं मौलाना से मिलना चाहता हूं, क्या आप जाएंगे? अगर उनकी अभी मेरे पास कोई ख्वाहिश नहीं। मौलाना साहब इसमें सवाल है JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बानी PTI से मिलने अडियाला जाने की बात क़ब्ल वक्त है। हुकूमत की कोई नई आईनी तरमीम की सोच सामने नहीं आए।
सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो नए चीफ जस्टिस को वेलकम कहते हैं, जो चले गए अल्लाह ताला उनको खुश रखे। इसराइल के ईरान पर फजाई हमले, ईरान में 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा, जवाबी कार्रवाई पर जवाब देने की धमकी। इसराइली वजीर आजम, वज़रा और आला फौजी हुकाम के हमरा ईरान पर हमले की बराह रास्त मालूमात लेते रहे। ईरान का इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा, जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखने का भी इरादा। ईरानी एयर डिफेंस का कहना है कि इसराइल ने आज सुबह तेहरान, खोज़िस्तान और एलाम के फौजी मराकज़ पर हमला किया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए इसराइल के हमले कामयाबी से नाकाम बनाए गए। इसराइली हमले में 2 फौजियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। ईरानी मीडिया ने इसराइल का 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा गलत करार दे दिया। कहा, दुश्मन के अहदाफ की तादाद 20 से बहुत कम है। हमलों में पासदाराने इनकलाब का कोई दफ्तर निशाना नहीं बना। ईरान पर हमले में 100 इसराइली लड़ाका तैयारों के हिस्सा लेने की अमरीकी अखबार की रिपोर्ट गलत और इसराइल के कमज़ोर हमले को बड़ा दिखाने की कोशिश है। इसराइली हमले के बाद ईरान में मनसूख की गई तमाम परवाज़ें बहाल कर दी गईं। इसराइल ने शाम में भी मुतादिद फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इराक के शहर तकरीत में भी धमाके सुने गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा, ऐसे हमले न सिर्फ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है, बल्कि आज़ादी के उसूलों और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान अमन के लिए ईरान समेत पड़ोसी ममालिक के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम फ़रीक़ैन को इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहने और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तलक़ीन की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका और बरतानिया ने हक़ के दिफा करार दे दिया। दुनिया के बेशतर ममालिक की ईरान पर हमलों की मजम्मत, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब दिया अमेरिका का मौक़िफ़। सऊदी अरब समेत दुनिया के कई ममालिक की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत, अमेरिका और बरतानिया ने हक़ के दिफा करार दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि इसराइली हमले 1 अक्टूबर को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में किए गए। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान को इसराइली हमलों की लहर का जवाब नहीं देना चाहिए। सऊदी अरब ने इसराइली हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इराक, लबनान, मलेशिया, उर्दन, ओमान, कुवैत और तुर्की की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। लबनान ने इसराइली हमले को इलाक़ाई आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। मिस्र का ईरान पर इसराइली हमले पर शदीद तशवीश का इजहार। मलेशिया ने इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, इसराइली हमलों ने खित्ते को वसी जंग के दहाने पर पहुंचा दिया है। फ्रांस का फरीक़ैन से कशीदगी में कमी के लिए मजीद कार्रवाई से गुरेज का मशवरा। हमास ने ईरान पर इसराइली हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ कहा। मकाम पर खड़ा हूँ कि जिसको कहा गया इसराइल की जानिब से बहुत बार कुम्मुल मुक़द्दस की वो जगह है जिसको आयतुल्लाह मरशी रोड कहा जाता है, और ये क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रश होता है और जो है ये हरम को भी कनेक्ट करता है। और यहाँ पर कहा गया कि एक टारगेट जो इसराइल के टारगेट में से एक जो है ये मकाम था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई जारहियत के कोई आसार नहीं है, कोई जो है यहाँ पर हत्ता कि गड्ढा भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसराइली हमले के बाद ईरान के मुताल्लिका इलाके से जियो न्यूज़ की कवरेज। ईरानी रिपोर्टर सालेह बहिश्ती ने बताया कि कुम के जिस इलाके में इसराइल ने हमले का दावा किया है वहाँ पर किसी किस्म के हमले के निशानात नज़र नहीं आते। जिंदगी मामूल के मुताबिक है और खौफ व दहशत के आसार नहीं। रिपोर्टर के मुताबिक इसराइली हमले में अब तक सिर्फ 2 ईरानी फौजियों की शहादत की तस्दीक हो सकी है। राना सनाउल्लाह ने 26वीं आईनी तरमीम को निज़ाम की गारंटी करार दे दिया। कहा, 26वीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार में आने के रास्ते बंद कर दिए। अब फ़ाल हुकूमत को चोर दरवाज़ों से गैर मुस्तहकम नहीं किया जा सकेगा। अदलिया की तरफ से भी जो मामलात होते थे उनका रास्ता भी बंद हो गया है। दावा है कि अब नून लीग का इक़्तिदार मुस्तहकम रहेगा, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। अडयाला जेल रावलपिंडी में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म कर दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। कैदियों से मुलाकातों पर सिक्योरिटी वजूहात पर 4 अक्टूबर को पाबंदी आयद की गई थी। पाबंदी के दौरान जेल में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने की मशक़ें की गईं।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद और मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख़्वाह है। दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करता है। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होता है। एशियाई तरक्याती बैंक का बोर्ड 29 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ नए कर्ज की मंजूरी पर गौर करेगा। कर्ज की रकम माहौलियात, कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदर ADB से मुलाकात। वाशिंगटन में हुई इस मुलाकात में पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी के लिए हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी मुआवने वज़ीर बराए तवानाई वसाइल से भी मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब S&P ग्लोबल के नुमाइंदों से भी मुलाकात कर चुके हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ आज दुबई से लंदन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मकामी वक्त शाम 5 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, 4 पुलिस एहलकार शहीद, मुताद्दिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद सब इंस्पेक्टर हैदर अली की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG इस्लामाबाद और कानून नाफिज करने वाले अदारों के आला हुकाम ने शिरकत की। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। MD कैट में मुबैना बेज़ाब्तियों के केस में अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने PMDC के वकील से कहा, जहां ताकतवर लोग हैं वहां आपके हाथ बंधे हुए हैं। आज ही MD कैट के नताइज का ऐलान करें। क्या 8,000 रुपये फ़ी उम्मीदवार लिए गए? ये गरीब के लिए ज़्यादा है। बज़ाहिर ये इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। PMDC के वकील ने कहा कि अदालत जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। FIA के वकील ने बताया कि इम्तिहानी अमल में शरीक अफराद के मोबाइल फॉरेंसिक पर हैं। एक बंदे ने मैसेज डिलीट किए हुए थे, वो रिकवर हुए। फिजिकल सबूत भी मिला है। गुलिस्तान जौहर थाने में वकला पर मुबैना पुलिस तशद्दुद केस को C क्लास करने का चालान मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुकूमत सिंध को JIT बनाने का हुक्म दे दिया। 15 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। शो कॉज का जवाब जमा न कराने पर साबिक तफ्तीशी अफसर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अदालत ने कहा, वकला ने मुकदमे में मुल्जिमान के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि केस की शफाफ तहकीकात नहीं की गई। मुद्दई मुकदमा और बार एसोसिएशन इस मामले पर कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। जुलाई 2024 में गुलिस्तान जौहर थाने में पुलिस और वकला के दरमियान झगड़े का वाक़या सामने आया। वकला ने SHO समेत 15 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पंजाब भर में ज़ेरे काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। चावल की पैदावार में मुतवक्किल इजाफे पर 1 अरब तक एक्सपोर्ट बढ़ाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला की ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा इन्हिसार की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि गंदम की फसल के लिए बीज और खाद समेत दीगर चीज़ें सस्ती दस्तयाब होंगी। विफाकी हुकूमत का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर बतदरीज पाबंदी लगाने का इशारा। विफाकी वज़ीर सनत राना तनवीर हुसैन ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करने की पॉलिसी का गलत इस्तेमाल किया गया। पुरानी गाड़ियों की दरामद से न सिर्फ करोड़ों डॉलर्स का ज़र मुबादला ज़ाया हुआ बल्कि मकामी इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा। हुकूमत इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर बतदरीज पाबंदी लगाने का फैसला कर रही है। हमें मकामी मैन्युफैक्चरर और मकामी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत नून लीग पंजाब की तंजीम का इजलास। नवाज शरीफ की क़यादत पर इजहार एतमाद। इजलास में मुजवज़ा लोकल बॉडीज़ बिल का जायज़ा लिया गया। तमाम ओहदेदारान से 2 हफ्तों में तजावीज़ तलब। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में कहा गया कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट
दवाओं की मुफ्त फराहमी, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम, किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड और बिजली के बिल्स में रिलीफ पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बलूचिस्तान के जिला बशीन में 65 गैर हाजिर असातिज़ा मुलाजमत से बरतरफ। हुक्काम के मुताबिक अरसा दराज से ड्यूटी पर न आने वाले असातिज़ा तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 800 गैर हाजिर असातिज़ा की बरतरफी का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद दीनी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक आज शाम बाबरा सिटी फैसलाबाद में दरसे कुरान देंगे। गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर जाकिर नाइक ने जामिया सल्फिया फैसलाबाद का दौरा किया। तलबा से खिताब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमानों को बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे। दुश्मन मुसलमानों के दरमियान तकसीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने पुलिस लाइन्स फैसलाबाद की मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया और यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। PMA काकूल के कैडेट आरिफुल्लाह लकी मरवत में मस्जिद पर खारजी दहशतगर्दों के हमले में शहीद। कैडेट आरिफुल्लाह मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे। खवारिज ने फायरिंग शुरू की तो 19 साला कैडेट ने फ़ौरन जवाब दिया। खवारिज का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान जामे शहादत नोश किया। कैडेट आरिफुल्लाह छुट्टी पर अपने आबाई इलाके लकी मरवत आए थे। उन्होंने सोगवरान में वालदैन, 4 भाई और 4 बहनें छोड़ी हैं। ISPR ने कहा कि इबादत के दौरान नमाजियों पर हमला खवारिज की हकीकी सोच को जाहिर करता है। नौजवान कैडेट की बहादुरी सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म की दलील है। सदर आसिफ अली जरदारी की लकी मरवत में मस्जिद पर हमले की मसम्मत और कैडेट आरिफुल्लाह को खिराज अक़ीदत। कहा, इबादत गाहों पर हमला बुज़दिलाना और गैर इस्लामी फ़ेल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कैडेट की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कहा, कैडेट आरिफ की लगन और फ़र्ज शनासी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। कोटली नकियाल सेक्टर में नायक सैफ अली जंजुआ शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। पाक फ़ौज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद सैफ अली जंजुआ को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक शहीद सैफ अली जंजुआ ने 1948 में पीर क्लेवा पहाड़ी की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया था। 26वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की फीस 10 लाख रुपए नहीं की गई। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर किए गए दावों को झूठा करार दे दिया। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक आर्टिकल 185(2)D सुप्रीम कोर्ट में मातहत अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील की हदूद के हवाले से है। हालिया तरमीम में रकम के तनाज़े की मालियत की हद 50,000 रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। अब अदालत उस्मा 10 लाख रुपए से कम मालियत के किसी भी दावे की समाअत नहीं करेगी। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान की जानिब से गाज़ा और लबनान के लिए 13वीं इमदादी खेप रवाना कर दी गई। 100 टन इमदादी सामान फैमिली टेंट और गर्म कंबलों पर मुश्तमिल है। NDMA 1381 टन इमदाद गाज़ा और लबनान भिजवा चुका है। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के इश्तराक से ज़हनी सेहत की आगाही मुहिम मिलकर की कराची में लॉन्चिंग तकरीब। पैनल डिस्कशन में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद, अदाकारा सनम सईद, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने समाजी पाबंदियों, मुआशी मुश्किलात और इंसानी रवैयों से पैदा होने वाली मुख्तलिफ जहनी बीमारियों पर गुफ्तगू की गई। मुकर्रीन ने ज़िंदगी में आने वाले जहनी झटकों और नाहमवादियों से मुतालिक अपने तजर्बात से आगाह किया। सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट रुबीना खुदवाई ने कहा कि मुआशरे में बढ़ते हुए डिप्रेशन की बुनियाद को समझना होगा। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान में जहनी सेहत पर इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ। इस वक्त हर 5वां शख्स जहनी सेहत के मसाइल से दोचार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। MMA इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स कल आमने सामने होंगे। मकामी क्लब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 8 फाइट्स होंगी। दोनों जानिब के फाइटर्स जीत के लिए पुराज़्म। पाकिस्तान और भारत के दरमियान MMA का सबसे बड़ा इवेंट जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।
वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल में बेल्जियम के थिएटर प्ले बॉडी रेवलेशन और फ़लस्तीनी थिएटर एंड हियर आई एम हाज़रीन को पसंद आ गया। फ़लस्तीनी फ़नकारों का शानदार इस्तकबाल किया गया। आर्ट्स काउंसिल, जंग और जियो के इश्तराक से जारी फेस्टिवल में आज कतर की सकाफत से मुतालिक सेशन और सरहदों से बाहर की दुनिया से मुतालिक पैनल डिस्कशन होगी। रात 8 बजे कुकून डांस परफॉर्मेंस और रात 9 बजे स्पेनिश डांस परफॉर्मेंस टंग्स पेश की जाएगी। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जानिसार की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी। जानिसार पाकिस्तान की तारीख की वाहिद ड्रामा सीरियल है जिसने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तेज तरीन व्यूज के पहाड़ सर किए। रज़िया मेरी जान, मेरी जानू, मैं कैसी है तू? आज किधर है? 2 दिन से घर पर गायब है। क्या आंखों में आंखें डाल के तो बात कर नहीं सकती हो तुम। यूं घूमी हुई तुम्हारी आंखें 2-2 रज़िया नजर आ रही हैं तुम्हें। ये तो खड़े है रज़िया मेरे पास। इधर हूँ, इधर जाने में रज़िया मेरी। और अदाकारा मीरा ने मॉर्निंग शो होस्ट नादिया खान को 10 लाख रुपए क्यों दिए? सोशल मीडिया पर कौन बना नादिया खान की जान का अज़ाब और नादिया खान जाली अंग्रेज बनी तो क्या हुआ? जानिए अदाकारा नादिया खान की ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।